नमस्कार दोस्तों। इस समय बिहार की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला लिया है, जिसकी चर्चा अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक हो रही है। कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में शराब को लेकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 जनवरी 2026 से राज्य में अब तक चली आ रही शराबबंदी नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही वजह है कि हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। यह खबर किसी अफवाह या अटकल पर आधारित नहीं है और न ही इसे अचानक लिया गया फैसला कहा जा सकता है। इसके पीछे महीनों की तैयारी, वर्षों का अनुभव और वह सच्चाई है जिसे सरकार अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे एक सामाजिक आंदोलन की तरह पेश किया गया था। कहा गया था कि इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, परिवार मजबूत होंगे और समाज में सुधार आएगा। उस समय बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया और उम्मीद जताई कि बिहार एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन समय के साथ हालात बदलते चले गए। कागजों में शराबबंदी जितनी सख्त दिखती रही, जमीन पर उसकी तस्वीर उतनी ही अलग नजर आने लगी। आज स्थिति यह है कि शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां शराब उपलब्ध न हो। फर्क बस इतना रह गया कि पहले शराब दुकानों से खुले तौर पर मिलती थी और अब छिपकर अंधेरे में मिलती है। पहले यह सरकारी व्यवस्था के तहत थी और अब अवैध नेटवर्क के जरिए पहुंच रही है। गांव हो या शहर, हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है। खेतों से लेकर घरों के दरवाजों तक यह आसानी से पहुंच जाती है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। गरीब मजदूर, किसान और छोटे कर्मचारी इस कानून की सबसे आसान शिकार बनते हैं। जरा सी चूक होने पर उनकी जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है। थाना, कोर्ट, जेल, तारीख और वकील, यही सब उनकी पहचान बन जाती है। घर में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है और समाज में बदनामी अलग से झेलनी पड़ती है। दूसरी ओर जो बड़े माफिया हैं, जिनका यह पूरा अवैध कारोबार चलता है, जिनके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होते हैं और जिनके पास पैसा और पहुंच होती है, वे अक्सर कानून की पकड़ से बाहर ही नजर आते हैं। यही वजह है कि जनता के मन में धीरे धीरे कई सवाल गहराने लगे। अगर शराब हर जगह मिल ही रही है तो यह कानून आखिर किसके खिलाफ है? अगर नशा खत्म नहीं हुआ तो जेलें क्यों भर रही हैं? अगर परिवार टूट रहे हैं तो सुधार के दावे किस आधार पर किए जा रहे? इन सवालों ने सरकार के भीतर भी बेचैनी पैदा कर दी। बताया जा रहा है कि पटना में हाल ही में एक बेहद गोपनीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने चुनिंदा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शराबबंदी के भविष्य पर गंभीर चर्चा की। इस बैठक में पहली बार खुले तौर पर यह स्वीकार किया गया कि मौजूदा व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई मंत्रियों ने साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी अब सरकार की ताकत नहीं रही, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। जनता में नाराजगी बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जवाब देने की स्थिति में नहीं है और हर इलाके में यही सवाल उठ रहा है कि इस कानून से फायदा आखिर किसे हो रहा है। बैठक में यह भी सामने आया कि शराबबंदी के चलते अपराध कम होने के बजाय नए नए अपराध जन्म ले रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है, पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और जहरीली शराब से होने वाली मौतों ने सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इसी गहन मंथन के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि पुरानी व्यवस्था को इसी तरह ढोते रहना अब संभव नहीं है। यही कारण है कि 1 जनवरी 2026 से पूरे बिहार में शराब नीति को नए रूप में लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार यह साफ करना चाहती है कि यह बदलाव बेलगाम छूट देने वाला नहीं होगा। इसके बजाय एक पूरी तरह नियंत्रित व्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें सीमित लाइसेंस, सख्त नियम, डिजिटल निगरानी और कड़े कानून शामिल होंगे, ताकि अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके और जहरीली शराब जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सरकार का मानना है कि जब शराब नियंत्रित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगी तो अवैध कारोबार अपने आप कमजोर पड़ेगा, पुलिस और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव कम होगा और आम आदमी को डर, उत्पीड़न और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। फिलहाल पूरे बिहार में इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे राहत के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी आशंकित हैं कि नई व्यवस्था कैसे लागू होगी। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला बिहार की राजनीति और सामाजिक ढांचे दोनों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। शराबबंदी लागू करना जितना साहसिक कदम था, उसे बदलना या नए रूप में लागू करना उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ शराब की नीति नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के रिश्ते की भी परीक्षा है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई व्यवस्था जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू होती है। क्या अवैध माफिया सच में खत्म होंगे? क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? और क्या बिहार इस बड़े बदलाव को संभाल पाएगा? आने वाले दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं और इस फैसले का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा।